सुनाती हूँ मैं आपको आजकल की जनरेशन की कहानी। हर सुबह उठे और दांत ब्रश करने से पहले ही अपना फ़ोन उठा लिया, इंस्टाग्राम खोल लिया, टिकटॉक खोल ली या फिर यूट्यूब शॉर्ट्स खोल ली और फिर स्क्रॉल करते ही गए और 2 घंटे कहाँ निकल गए पता ही नहीं चला, क्योंकि ये हमारा नया नाश्ता बन चुका है। हमें पता है कि ये सब चीज़ें हमारा टाइम वेस्ट करती हैं, हमें ये भी पता है कि ये सब चीज़ें हमें डिस्ट्रैक्ट करती हैं, लेकिन फिर भी हम इन सबको रोक नहीं पाते। आखिर क्यों? क्योंकि हम इन ऐप्स को सिंपली यूज़ नहीं कर रहे, शायद ये ऐप्स हमारा यूज़ कर रही हैं। और रिसर्च से मुझे ये पता लगा कि आजकल की जनरेशन यानी कि जन जी के हर एक बच्चे, हर एक बंदे का एवरेज स्क्रीन टाइम 7 घंटों से ऊपर है। इस बारे में सोचें कि जब भी आप बोर होते हैं तो आप अपना फ़ोन उठा लेते हैं, चाहे वो किसी लाइन में वेट करना हो, क्लास में बैठना हो, बेड पे लेटे हों या फिर इवन के खा रहे हों। हम अपने आप को रोक नहीं पाते इंस्टाग्राम और टिकटॉक खोलने से। ये ऐप्स जो हैं ये धीरे धीरे से आराम से हमारे फ्री मोमेंट्स को खाती जा रही हैं, लेकिन ये सब एक्सीडेंटली नहीं होता। इन ऐप्स को डिज़ाइन ही इस तरह से किया गया है कि आप उनसे कभी थके नहीं। क्यों आखिर ऐसा होता है कि आप पढ़ने बैठते हैं और 5 मिनट पढ़ने के बाद ही आप सोचते हैं कि छोटी सी ब्रेक ले लेता हूँ, मैं थोड़ी देर के लिए मोबाइल देख लेता हूँ, इंस्टाग्राम रील्स देख लेता हूँ, थोड़ी देर बाद पढ़ लूँगा। लेकिन जैसे ही आप अपना वो मोबाइल देखते हैं तो जो 5 मिनट पढ़ाई के वक्त बहुत ही ज़्यादा मुश्किल से गुजरे थे, अब पूरा घंटा कैसे जल्दी से रील्स पे गुजर जाता है आपको पता ही नहीं लगता। ये ऐप्स हमें ऐसा एंडलेस कंटेंट फीड कराती रहती हैं जो कि बिल्कुल हमारे टेस्ट के मुताबिक होता है, हमारे मूड के मुताबिक होता है। ऐसी वीडियोस बहुत ज़्यादा शॉर्ट होती हैं, क्विक होती हैं एंड ईजी टू कंज्यूम होती हैं, तो हमारे ब्रेन को इनको देखने के लिए एफ़र्ट नहीं करनी पड़ती, फोकस नहीं करना पड़ता। एंड चूँकि पूरा दिन हम इन्हीं रील्स को, इन्हीं टिकटॉक की वीडियोस को स्क्रॉल करते रहते हैं, इसी वजह से हमारे ब्रेन को शॉर्ट फॉर्म कंटेंट की डोज की आदत लग जाती है और हमारे ब्रेन की तारें ही हिल जाती हैं, और इसी वजह से हमारा दिमाग स्लोली बाय स्लोली किसी चीज़ पर ज़्यादा देर के लिए फोकस करने की एबिलिटी खो बैठता है। ज़्यादा देर के लिए किसी बुक का एक चैप्टर पढ़ना हो या फिर कोई लेक्चर देखना हो या फिर किसी भी तरीके से 30 मिनट टास्क के लिए सीधी तरीके से बैठना हमें बहुत ही ज़्यादा बोरिंग लगने लगता है। और वो इस वजह से क्योंकि हमने अपने दिमाग को इस तरीके से ट्रेन किया है कि उसे सिर्फ़ और सिर्फ छोटी छोटी इंटरटेनमेंट्स को एंजॉय करने की लत लग चुकी है। इसी वजह से आपका एक 5 मिनट ब्रेक बहुत ही आसानी से 1 घंटे की स्क्रॉलिंग में कन्वर्ट होता जाता है। अब इस बात को अच्छे तरीके से समझने के लिए मैं आपके सामने रखती हूँ एक साइंटिफिक प्रूफ, द साइंस बिहाइंड द एडिक्शन। अब रियल ट्रैप के बारे में बात करते हैं जिसका नाम है डोपामीन। डोपामीन एक ऐसा हार्मोन है जो कि बॉडी रिलीज़ करती है एंड इसको आप एक प्लेजर केमिकल भी कह सकते हैं। इट्स लाइक कि हर एक नोटिफिकेशन, हर एक रील जो आपके पास आती है वो आपके ब्रेन में एक छोटी सी अमाउंट रिलीज़ करती है केमिकल की जिसका नाम है डोपामीन। एंड मैं आपको बताती चलूँ ऐसी बात जो आपको शॉक में डाल देगी कि ये एग्जैक्टली सेम वही केमिकल है जो कि जब आप फास्ट फूड खाते हैं या फिर जुआ वगैरह खेलते हैं और ड्रग्स, अल्कोहल वगैरह लेते हैं, उस सब को करते हुए जो केमिकल रिलीज़ होता है उसका नाम भी डोपामीन ही है। एंड इन रील्स वगैरह को स्क्रॉल करते हुए जो केमिकल रिलीज़ होता है उसका नाम भी डोपामीन ही है। और सोशल मीडिया कंपनीज़ को ये बात बहुत ही अच्छे तरीके से पता है, इसी वजह से उन्होंने ये इनफाइनाइट स्क्रॉल वाली गेम चलाई हुई है और ऑटो प्ले रील्स प्रोड्यूस की हुई हैं इन ऐप्स में। जब आप अपने मोबाइल में किसी रील को स्वाइप डाउन करते हैं तो आपके दिमाग को नहीं पता होता कि अगली चीज़ क्या आ रही है, कोई बोरिंग पोस्ट या फिर कुछ एक्साइटिंग, और ये अनप्रेडिक्टेबिलिटी आपके दिमाग में ज़्यादा अमाउंट ऑफ डोपामीन रिलीज़ करवाती है। और दिमाग में कांस्टेंट डोपामीन रिलीज़ होने की वजह से हम जितना स्क्रॉल करते जाते हैं हम लोग उतना ही उससे एडिक्ट होते जाते हैं। जिस तरह से एक नशे के आदी बंदे को ज़्यादा डोज चाहिए होती है उस नशे की, हमें और रील्स और टिकटॉक वीडियोस चाहिए होती हैं सेटिस्फाइड फील करने के लिए। और इसी वजह से एक वीडियो इनफ नहीं होती एंड हम घंटों ही विदाउट रियलाइजिंग देखते ही जाते हैं रील्स को। इस डोपामीन नामी केमिकल की एक डार्क साइड भी है। जब ये दिमाग में बहुत ज़्यादा अमाउंट्स में रिलीज़ होने लगता है तो हम नॉर्मल लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाते।
एक बुक रीडिंग हमारे लिए बहुत ज़्यादा बोरिंग फील होने लगती है, लोगों से बात करना स्लो फील होता है एंड इवन स्टडिंग इम्पॉसिबल फील होती है। इसी वजह से हमारी जनरेशन बहुत ही मुश्किल तरीके से फोकस कर पाती है ड्यू टू द रीज़न कि हमारे दिमाग तकरीबन हाईजैक हो चुके हैं और ब्रेन केमिस्ट्री को हटा के इसकी हमें एक सोशल कीमत भी अदा करनी पड़ती है। हम अपने आप को ऐसे लोगों से कंपेयर करने लगते हैं जो कि रियल लाइफ जी भी नहीं रहे। ये सब परफेक्टली एडिटेड पिक्चर्स, स्टेज्ड वीडियोस, रेंटेड कार्स, ये सारा फेक लाइफस्टाइल हमें एक फेलियर की तरह फील कराता है। एंग्जाइटी, डिप्रेशन, लोनलीनेस, ये सिर्फ साइड इफ़ेक्ट्स नहीं रहे, ये डिफ़ॉल्ट बन चुके हैं हमारी लाइफ का। एंड आयरॉनिकली ये ऐप्स ये क्लेम करती हैं कि हमें ये दूसरे लोगों से कनेक्ट कर रही हैं, बट एक्चुअल में ये हमें रियलिटी से डिस्कनेक्ट करती जा रही हैं। हर एक टीनेजर इन परफेक्ट लाइफ्स, परफेक्ट रिलेशनशिप्स, इन सब को देखते हुए रियलिटी से भागने की इतनी कोशिश करता है कि उसकी अपनी मेंटल हेल्थ ही तबाह हो जाती है। तो ये आजकल की हर इंसान की ऐसी बीमारी है जिसका ट्रीटमेंट बहुत ज़्यादा ज़रूरी बन चुका है। आपको चाहिए कि आप अपने मोबाइल पे स्क्रीन लिमिट्स लगा दें। आजकल प्ले स्टोर पे स्क्रीन टाइम और डिजिटल वेलबींग नामी बहुत ही ज़्यादा अच्छी ऐप्स हैं जो कि आपके फ़ोन के यूसेज लिमिट आपको बता देती हैं। इट्स लाइक अ डिजिटल पेरेंट जो कि आपके मोबाइल की स्क्रीन टाइम को कंट्रोल कर रहा है। अगर आप आज के दिन आधा घंटा मोबाइल कम देखेंगे तो ये करते करते आपके पूरे हफ्ते में घंटों बच जाएंगे। और सिर्फ अपना स्क्रीन टाइम कम नहीं करना, इसको किसी बेहतर चीज़ से रिप्लेस भी करना है। किसी बुक के 5 पेजेस पढ़ लें, या फिर किसी शॉर्ट वॉक पे चले जाएं, या फिर किसी इंसान से एक रियल कन्वर्सेशन करें। इससे आपके दिमाग में चेंजेस आएंगी, जो तारें टूटी हुई हैं वो आपस में फिर से जुड़ने लग जाएंगी एंड आहिस्ता आहिस्ता खुद ही आपके दिमाग में वो जो एडिक्शन है वो कम होती चली जाएगी। खाने वक्त और सुबह उठते हुए और रात को सोते हुए ऐसी लिमिट्स बनाएं कि आप उस टाइम पे मोबाइल नहीं उठा सकते। अपने लिए नई नई हॉबीज़ ढूंढें। अपने आप से पूछें कि मैं हर वक्त क्यों इंस्टाग्राम और टिकटॉक खोल के बैठा रहता हूँ। क्या मेरे पास करने के लिए इसके सिवा कुछ नहीं है? क्या ये मैं सिर्फ इसीलिए कर रहा हूँ क्योंकि मैं बोर्ड हूँ? ये सिंपल सोच आपकी उस एडिक्शन के साइकिल को तोड़ सकती है। आपका गोल ये नहीं होना चाहिए कि आप सिर्फ अपने फ़ोन को फेंक दें और उसको इस्तेमाल ना करें, लेकिन आपका गोल ये होना चाहिए कि आपको अपनी ज़िंदगी पे कंट्रोल वापस मिल जाए। टेक्नोलॉजी को अपना मददगार बनाएं, उसका ग़ुलाम मत बने।